हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम AWS में अपने लिनक्स सर्वर में एक्स्ट्रा वॉल्यूम कैसे ऐड करते हैं और उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम में कैसे पार्टीशन क्रिएट करते हैं, कैसे माउंट करते हैं। सो दोस्तों, सिंपली सबसे पहले आज की वीडियो में हम कोई भी लिनक्स सर्वर है AWS में, उसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम कैसे ऐड करते हैं सीखेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर और कोई भी ब्राउज़र पर हम AWS के मैनेजमेंट कंसोल को ओपन कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हमने अपने कंसोल पर साइन इन कर लिया है, साइन इन टू द कंसोल। आफ्टर डेट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर है हमारा जो AWS का कंसोल शो हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम EC2 पर चलेंगे और एक लिनक्स का सर्वर में भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो हम यहाँ पर सिंपली हमें करना क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करना है। एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करना है तो डायरेक्टली हम वॉल्यूम पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पर आइए और यहाँ पर वॉल्यूम पर सिंपली क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो आपका जो लिनक्स का सर्वर है, लिनक्स का सर्वर आपने जो क्रिएट किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी यह सर्वर क्रिएट किया है। ओके, पहले क्रिएट किया है और यह हमारा लिनक्स सर्वर के साथ अटैच है। यह इसका जो पाथ दिया गया है। इसके अलावा ओके, हम इसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करना चाहते हैं तो क्रिएट वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे एंड यह हम टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो आप सिंपल सिंपल सा कोई भी साइज ले सकते हैं। ओके, सो हम 10 GB का ही साइज लेते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो सर्वर बना हुआ है, जिस अवेलेबिलिटी जोन में आपका सर्वर बना हुआ है, उसी अवेलेबिलिटी जोन में आपको यह वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। वॉल्यूम उसी अवेलेबिलिटी जोन में आपको ये वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर एक और जनरल पर्पस SSD GP3 इज नाउ द डिफॉल्ट सेक्शन। GP3 प्रोवाइड अप टू 20% लोअर कॉस्ट पर GB देन GP2। ओके, दैट्स गुड। ओके, सो एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो EC2 यह सर्वर बना हुआ है वह कौन से अवेलेबिलिटी जोन में बना हुआ है। ओके, सो हम अपने सर्वर पर चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में हम इसके डिटेल्स में चेक कर लेते हैं कि यह कौन सी अवेलेबिलिटी जोन में बना हुआ है। सो यह हमारा जो लिनक्स का सर्वर है, यह AP साउथ 1A में बना है। ओके, सो हमें यहाँ पर जो हमारी वॉल्यूम है उसको AP साउथ 1A में ही बनाएंगे। ओके, सो हम इसको AP साउथ 1A में ही बनाएंगे, क्योंकि जब यह जो हम वॉल्यूम बनाएंगे सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना ही चाहिए, तभी हम इस वॉल्यूम को अपने सर्वर पर अटैच कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको ऑप्शन आ रहा है स्नैपशॉट का ऑप्शन। यदि आप चाहें तो यहाँ से भी स्नैपशॉट बना सकते हैं। इस वॉल्यूम से क्रिएट होते समय भी आप स्नैपशॉट बना सकते हैं। और यहाँ पर इंक्रिप्शन, आप इंक्रिप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर टैग भी दे सकते हैं। ओके, टैग में जैसे आप चाहें तो यहाँ पर नेम दे दिया आपने, नेम। और नेम में आप दे सकते हैं जैसे कि है आपकी जो वॉल्यूम है, आप दे सकते हैं इसको एक्स्ट्रा वॉल्यूम। ओके, हमने यहाँ पे इसको टैग भी दे दिया है। इसके बाद क्रिएट वॉल्यूम पर क्लिक करते हैं। ओके, सो ये हमारा वॉल्यूम क्रिएट क्रिएट हो रहा है। इसके बाद हम सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, क्रिएटिंग कंडीशन में है। जैसे ही ये हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, इसको हम अपने लिनक्स सर्वर के साथ अटैच करेंगे। ओके, सो ये ओके, सो ये हमारा वॉल्यूम अवेलेबल हो गया है। सो सिंपली यहाँ पर आप आइए, एक्शन एक्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा अटैच वॉल्यूम। ओके, अटैच वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप
आपको वॉल्यूम आईडी, अवेलेबिलिटी जोन एंड इंस्टेंस में आपको जो आपका सर्वर है, लिनक्स का सर्वर आपने बनाया हुआ है जिसके साथ आप अटैच करना चाहते हैं इस वॉल्यूम को, सिलेक्ट कीजिए। एंड आफ्टर दैट आपको डिवाइस का नेम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, सो आप डिवाइस का नेम कोई भी ले सकते हैं, आप डिवाइस का नेम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। ओके, यदि आप चाहते हैं कोई स्पेसिफाई कस्टम डिवाइस नेम देना चाहते हैं तो कस्टम डिवाइस नेम भी आप दे सकते हैं। और जो रिकमेंडेड फॉर डाटा वॉल्यूम्स के लिए, लिनक्स के लिए रिकमेंडेड है, वो वह भी यहाँ पे दिए गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो आप स्पेसिफाई देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो सिंपली देने के लिए हम स्पेसिफाई एक कस्टम डिवाइस नेम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्लैश DAV स्लैश XBDF ओके एंड जस्ट प्रेस सेव। ओके, यह हमने ओके यह हमने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ से स्पेसिफाई करने के लिए आपको स्पेसिफाई कस्टम डिवाइस नेम पर क्लिक करके आप अपना कस्टम कस्टम तरीके से कोई भी मतलब कि यहाँ पे दे सकते हैं, कस्टम नेम भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और अटैच वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए। ओके, सो यहाँ पर सक्सेसफुली अटैच वॉल्यूम। ओके, देखते हैं क्या है, हमारा वॉल्यूम अटैच हो गया है। ओके, सो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम स्टेट है वह इन यूज शो हो रहा है। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने लिनक्स के सर्वर पर और यहाँ पर हम अपने लिनक्स के सर्वर को कनेक्ट करते हैं। तो सिंपली आपको लिनक्स के सर्वर को यदि कनेक्ट करना है सो बहुत सारे मेथड हैं। या तो आप पुट्टी से कनेक्ट कर सकते हैं या आप AWS में यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ EC2 इंस्टेंस कनेक्ट से यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए और डायरेक्टली कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहते हैं कि पुट्टी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो पुट्टी से कनेक्ट करने के लिए आप सिंपली आप यहाँ पे पुट्टी को इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद पुट्टी को ओपन कीजिए। एंड देन आपको जो आपका लिनक्स सर्वर है इसका पब्लिक आईपी चाहिए होगा, तो इस पब्लिक आईपी को आप कॉपी कर लीजिए एंड जस्ट इस पब्लिक आईपी को यहाँ पर पेस्ट कीजिए। एंड आफ्टर दैट आपकी जो कीपेयर है सो आप यहाँ पर SSH के बाद ऑथ में क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्रेडेंशियल पर क्लिक कीजिए और जो आपकी प्राइवेट की फाइल है वह यहाँ पर आपको ब्राउज करके यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ब्राउज पर क्लिक कीजिए एंड आपकी जो है पीपी के फाइल है यहाँ पर आप ओपन कर दीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन ओपन एंड इसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो इसका जो अपीयरेंस है थोड़ा स्मॉल शो हो रहा है, सो हम इसके अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं। चेंज सेटिंग में आइए और यहाँ पर अपीयरेंस पर क्लिक कीजिए एंड देन हम इसके अपीयरेंस को बढ़ा देते हैं। ओके, सो नाउ ओके, सो यहाँ पर लॉगिन है। लिनक्स के केस में जो यूजर नेम रहता है वह बाय डिफॉल्ट EC2 यूजर रहता है, EC2 हाइफन यूजर। आप यहाँ पर जो हमारा AWS का जो कंसोल है यहाँ पर आकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर यूजर नेम बाय डिफॉल्ट EC2 यूजर रहता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं डिफॉल्ट यूजर नेम EC2 यूजर। ओके, सो हमने जैसे ही यहाँ पे EC2 यूजर ओके टाइप किया और जस्ट प्रेस इंटर। ओके, सो अभी हम यहाँ पर EC2 यूजर पर हैं। सो हमें रूट यूजर में जाने के लिए सिंपल सा एक कमांड टाइप करना होगा, sudo su super user do switch user। ओके, एंड आफ्टर दैट नाउ आई एम इन अ रूट यूजर। ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा लिनक्स सर्वर का वॉल्यूम है उसका लिस्ट चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा कमांड होता है lsbl के लिस्ट lsbl से
LSBLK लिस्ट ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पर हमारा यह जो हमने अभी 10 GB का एक वॉल्यूम ऐड किया है वह यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अभी इसका कोई पार्टीशन शो नहीं हो रहा है अभी ना, या इसका कोई पार्टीशन माउंट माउंट शो हो रहा है। तो दोस्तों, इसका पार्टीशन और इस फाइल सिस्टम को माउंट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर इसके सबसे पहले फाइल सिस्टम चेक करते हैं। ओके, तो इसके लिए कमांड होता है lsblk -fs। ओके, तो फाइल सिस्टम जितने भी हमारे वॉल्यूम है उनके फाइल सिस्टम चेक करने के लिए कमांड हम टाइप करते हैं, जस्ट प्रेस इंटर। ओके, एंड आफ्टर दैट अब इसके लिए हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं कि जिस डायरेक्टरी में हमें इस फाइल सिस्टम बनाएंगे उसको माउंट करना है। तो सिंपली हम डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड होता है लिनक्स में mkdir। ओके, इसके बाद हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं temp images। ओके, एंड प्रेस इंटर। ओके, so this one, is there any error? Okay, 1 second, mkdir cannot create directory। okay, ऑलरेडी ये डायरेक्टरी बनी हुई है। यदि आप ओके, नो प्रॉब्लम, हम एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, mkdir temp स्लैश एंड आफ्टर दैट स्लैश डेटा, no such file directory, cannot create no such file directory, or already this one file such directory cannot create। 1 second, mkdir कोई भी डायरेक्टरी हम बना सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें बना ली है mkdir temp एंड आफ्टर दैट हमने इसमें बना लिया रॉ। ओके, तो हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना ली। ओके, हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसीजर, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, जस्ट हम इसको ओके क्लीन कर दिया हमने स्क्रीन को। अब इसके बाद जो हमारी डिस्क है, ओके, जो हमारी डिस्क है जितनी भी डिस्क हैं उनका हम डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो सो सिंपल सा कमांड होता है fdisk -l। सो जितनी भी हमारी जो वॉल्यूम होगी इस लिनक्स सर्वर में, जितनी भी वॉल्यूम होगी उनका पूरा डिटेल शो हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल शो हो रहा है। सो हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पर /dev xbdf। सो हमें इसका फाइल सिस्टम चेक करना है एंड इसका पार्टीशन बनाना है और उसे माउंट करना है। सिंपल सा तरीका है इसमें कि हम यहाँ पर कमांड टाइप करते हैं fdisk एंड आफ्टर दैट जो हमारा डिस्क है इसका हमें जो पाथ है वह यहाँ पर टाइप करना होगा dev xbdf एंड प्रेस इंटर। ओके, एंड हमें हेल्प के लिए सिंपल सा हेल्प कमांड m4 है हेल्प। ओके, हेल्प के लिए हम m टाइप करते हैं। ओके, अब हमें जो ऐड ए न्यू पार्टीशन के लिए हमें यहाँ पर n टाइप करना होगा। ओके, n टाइप करते हैं। आफ्टर दैट हमें पार्टीशन क्रिएट करना है तो हमें p टाइप करते हैं एंड जस्ट प्रेस इंटर। ओके, सो यहाँ पर डिफॉल्ट के लिए जस्ट इंटर करते हैं। ओके, पार्टीशन नंबर के लिए एंड सेक्टर के लिए जस्ट इंटर करते हैं एंड लास्ट सेक्टर डिफॉल्ट के लिए हम जस्ट इंटर करते हैं एंड आफ्टर दैट सिंपली हम w4 राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट, मतलब कि जो हमारी टेबल है यह राइट कर देगा, उस टेबल को राइट कर देगा, डिस्क की टेबल को राइट कर देगा। तो w टाइप करते हैं। आफ्टर दैट यह जो पार्टीशन है वह इस पार्टीशन में हमें पार्ट प्रॉप यानी कि जो हमारा कर्नल है कर्नल को हमें
इसके पार्टीशन करने के लिए परमिशन देनी होगी, तो पार्ट प्रॉप कमांड का यूज करेंगे एंड जस्ट प्रेस इंटर। एंड आफ्टर दैट हम जो mkfs मतलब मेक पार्टीशन कमांड का यूज करेंगे, mkfs एंड mkfs डॉट xfs क्या है, दिस इज अ पार्टीशन टाइप। ओके, एंड आफ्टर दैट जो हमारा वॉल्यूम है उसका हम पाथ दे देते हैं xvda xvdf1, इसको हम 1 कर देते हैं। ओके, so now we need, okay, no problem, block. So 1 second, I think we have given space. Okay, width, depth and xvdf1, right? Okay, right. Okay, so now created. Actually before that I have given some space, so that one error. So now created, so अब हम LSVL LSVL के मतलब लिस्ट चेक करते हैं, जो हमारा वॉल्यूम है उसका लिस्ट ब्लॉक चेक करते हैं, और फाइल सिस्टम भी चेक कर लेते हैं। तो फाइल सिस्टम में यहाँ पर xvdf1 शो हो रहा है। यहाँ तक तो हमारा यह फाइल सिस्टम क्रिएट हो गया है, लेकिन अब हमें यह माउंट भी करना है, तो सिंपल माउंट पर क्लिक करते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो हमारे इसका पाथ है वह टाइप करते हैं xvdf1, एंड आफ्टर दैट जो हमने क्रिएट किया है, जो हमने डायरेक्टली क्रिएट की थी tmp एंड ड्रॉ। ओके, so now press enter, so this one mounted. Okay, now we need to check, so simple lsvl key, so now this is showing, so now my 10 GB, now my 10 GB partition, now my 10 GB partition is showing xvdf1, my 10 GB partition is showing, and this partition mount point is temp raw. I have also created mount point, माउंट मतलब कि हमने इस जो हमारा ये डिवाइस है या हमारा डिस्क है, इसको हमने इस पाथ पर माउंट किया है। तो दोस्तों हमने इस प्रकार आज की वीडियो में लिनक्स सर्वर में कैसे एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्क ऐड करते हैं, और उस डिस्क को कैसे हम वैलिडेट करते हैं, या अपने सर्वर पर आकर उसको कैसे हम वैलिडेट, यानी कि उसको हम सिंपली फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं, और फिर उसका फाइल सिस्टम क्रिएट करने के बाद उसे माउंट भी करते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।